हेलो एवरीवन, मैं ज्योत्सना एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं बिहार के वैशाली जिला गांव से, जिसका गांव का नाम पानापुर लंगा है और थाना जो है वो हाजीपुर है, यहाँ से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पापा की आपको मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें कि मेरे पापा की संपत्ति में से मेरे भाई बहनों ने बेच दिया है और उसमें कहीं भी मेरा नाम नहीं है। तो मैंने आपको घर और घर का आगे का प्लॉट दिखाया था, आगे भी जो प्लॉट बिके हैं उन सबको मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो सबसे पहले जो शुरुआत की है ये भी एक घर के पास का ही प्लॉट है। ये यहाँ से शुरू होकर ये जो केले का पेड़ है और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये प्लॉट है। तो ये पापा हमारा बीच में है, इस तरफ जो है बड़े पापा है मेरे और उस तरफ मेरे चाचा हैं। तो ये प्लॉट भी एग्रीमेंट है कि अगर घर के पास का है तो हम लोग आपस में ही दे ले सकते हैं, किसी और को नहीं बेच सकते हैं। बाकी और जो प्लॉट है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो रोड साइड है और उन सब की फर्जी रजिस्ट्री हुई है। उसमें कहीं भी मेरा कोई सिग्नेचर नहीं है, ना मेरी एनओसी ली गई थी या ना मेरी सहमति ली गई थी। उन सब प्लॉटों को भी मैं आगे चल के दिखाती हूँ, थोड़ा दूर है। तो आगे मैं अपने चौक वाले जमीन पे पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर जो प्लॉट अभी फिलहाल बेचा गया है लेटेस्ट, उसकी रजिस्ट्री की सूचना मुझे मिल गई थी। तो मैंने आके यहाँ पर सीओ ऑफिस में आपत्ति दर्ज कर दी है और उस पर पेंडिंग हो गई है रजिस्ट्री और फिर कोर्ट में गया है मामला। तो मेरे जो एडवोकेट हैं वो भी इसके संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि मेरी एनओसी इस प्लॉट पे भी नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन सा प्लॉट है। तो आगे देखिए, ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है यहाँ से लेके पीछे तक, और ये पूरा प्लॉट जो है इसको मैं दिखाती हूँ आपको किनारा कहाँ तक है। ये किसी ने ईंट रखा हुआ है हमारे खेत में। ये यहाँ तक का जो है ये सब हमारा प्लॉट है और इसकी भी फर्जी रजिस्ट्री की गई है। इसमें भी मेरी जो है वो एनओसी नहीं है। तो मैं बिहार सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या है यहाँ पर। मैंने सुना था कि कुछ भूमि सर्वे भी होने वाला था पंचायत लेवल पे, वो भी यहाँ विफल हो गया। तो ये तो बहुत ही दुखद बात है कि लोग अपने प्लॉटों का मामला, सबसे ज्यादा अगर कोर्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जमीनी विवाद है। तो ऐसा क्यों है बिहार में? तो बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज इस बारे में कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि आम जनता को परेशानी न उठानी पड़े। यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी कोई किसी को हेल्प नहीं करता है इस मामले में। और सलाह ये दी जाती है कि चले जाओ, वापस चले जाओ। मुझे कितनी बार कहा गया कि वापस चली जाओ, पर मैं नहीं गई और मैं डटी रही हूँ अभी तक। आगे भी एक प्लॉट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आगे एक और प्लॉट है, वो तो देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि मतलब मेरे भाई ने कैसे इसको कौड़ी के दाम बेच दिया। क्योंकि मैं खुद स्तब्ध हूँ देख के, क्योंकि बचपन में से हम लोग कभी गांव में तो रहे नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं रही या ना मैंने इंटरेस्टेड थी जानने में। और फिर पापा मम्मी देखते थे ये सब। पापा मम्मी के जाने के बाद ये सब जालसाजी हुई है। तो वो प्लॉट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी बेचने की। वो प्लॉट ये रहा, ये जो आप सीमेंट के पिलर देख रहे हैं, जहाँ तक आपको घेरा हुआ, और ये कांटे की बाड़ी है पूरे तार से जो किया हुआ है, और फिर आगे से ये नेट लगाया हुआ है ये, और इन्होंने ये मुख्य द्वार लगाया है यहाँ पर, गेट। तो इसमें मेरा 1/6 का शेयर बनता है। तो ये कोर्ट अब निर्णय करेगी और मुझे दिलवाएगी। तो ये भी प्लॉट देखिए, कितना बड़ा प्लॉट था ये और कैसे कौड़ी के दाम बिचवा दिया गया इसको। इसमें भी मेरे मामा का ही हाथ है। मेरे भाई को कुछ रेट बताया गया और सुन मैं कुछ और रही हूँ कि इतने में बिका था। तो हालांकि अब जब सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी फिर पता चलेगा कि एक्चुअल बात क्या है और फैसला होगा, कोर्ट फैसला करेगी। आगे भी देखिए, इसमें भी अगर गांव की भाषा में बोले तो 2 कट्ठा जमीन है जो कि मेरे पापा के नाम से था। यहाँ भी मेरे बहन, सबसे छोटी वाली बहन प्रेरणा जो है, उसने रजिस्ट्री की है एक विपिन नाम के आदमी के नाम पर। तो ये जो आपको तार से घेरा हुआ दिख रहा है प्लॉट, जो कि खाली है, उसके पीछे मक्का है और आगे भी जंगल है। लेकिन जो खाली जमीन दिख रही है वही ये भी प्लॉट मेरा ही है, हम सभी भाई बहनों का था। इसमें भी मेरी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और इसको भी बेच दिया गया है। और सारी की सारी रजिस्ट्री जो है वो फर्जी इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसमें कहीं भी मेरा एनओसी नहीं लिया गया है। तो यही मेरी नीतीश सरकार से और यहाँ पंचायत लेवल पे भी
मैंने बहुत लोगों से बात की तो सिर्फ मुझे वंशावली बना के दी गई है मुखिया की तरफ से, और बाकी पंचायत लेवल पे तो कोई फैसला होगा नहीं जो मुझे लगता है। तो यहाँ पे किसी ने गांव में हेल्प नहीं की मेरी, सब लोगों ने धमकाया उल्टे कि चले जाओ, वापस चले जाओ, जहाँ अपने घर जाओ, लेकिन मैं डटी रही और करीब 15-20 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए। तो अब जो भी फैसला होगा वो कोर्ट करेगी और वो मान्य होगी। और मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। तो मैं फिर मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।